हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे यूपी पैट 2023 के संबंधित मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है और उसमें मैं इतिहास के सभी कंटेंट आपको कराऊंगा। तो आज देखते हैं, आज का हमारा कंटेंट है चौथे नंबर का, जो उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसका नाम है जैन धर्म। तो जानते हैं आज जैन धर्म के बारे में, अर्थात जैन धर्म में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं और कौन कौन इसके संस्थापक हैं, कौन कौन इनमें जैन गुरु हुए, उन सभी के बारे में जानने का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, और परिचय में देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर दोस्तों ऋषभदेव जी माने जाते हैं। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो आपको याद रखना है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है दोस्तों, अर्थात जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए में ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के प्रवर्तक या तीर्थंकर या संस्थापक कौन है, तो आपको ऋषभदेव लगा कर आना है। लेकिन अगर वो एक शब्द जोड़ दे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आपको लगा कर आना है महावीर स्वामी दोस्तों। देखते हैं कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दोस्तों बनता है। तो देखते हैं, लगभग 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन मैंने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं। तो देखते हैं उनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे नंबर पर आता है अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे नंबर पर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और संपासरनाथ, जिनका स्वास्तिक चिन्ह है दोस्तों। शांतिनाथ जो कि 16वें नंबर पर आते हैं, इनका है हिरण। और याद रखेंगे शांति से ही इनसे मतलब डिनोट हो रहा है हिरण। हिरण भी शांति का प्रतीक माना जाता है लगभग। नामीनाथ जो कि 21वें नंबर पर है, इनका नीलकमल है। अरष्टिनेमी जो कि 22वें नंबर पर है दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार आता है, जिसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों शंख। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं पार्श्वनाथ, अर्थात महावीर स्वामी से तुरंत पहले पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें जो माने जाते हैं वे दोस्तों महावीर स्वामी हैं, और उनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सिंह है। ठीक इसी क्रम में एक बात मैं बताना भूल गया दोस्तों, वो क्या है, 19वें नंबर के एक जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, जिनका नाम था दोस्तों मल्लीनाथ। और उनको लेकर मतभेद था कि श्वेतांबर संप्रदाय के मानते थे कि वे स्त्री थे, और दिगंबर संप्रदाय के मानते थे कि वे पुरुष थे। तो 19वें नंबर के मल्लीनाथ जो थे, उनके नाम पर एक मतभेद माना जाता है, और ये माना जाता है कि श्वेतांबर उनको स्त्री कहते थे और दिगंबर उनको पुरुष कहते थे। और उनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों कलश था। क्या था दोस्तों? कलश। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है। अरष्टिनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी दोस्तों माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की बातें। है कि पार्श्वनाथ के बारे में पता चलता है, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। और दोस्तों ये जो लाइन लिखी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है श्री राम भी इसी वंश के थे दोस्तों। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन त्याग दिया था। और इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी दोस्तों हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो जो महावीर स्वामी से तुरंत पहले माने जाते हैं 23वें तीर्थंकर, उनका नाम पार्श्वनाथ था, और उनकी ये महत्वपूर्ण सारी बातें यहाँ पर दोस्तों लिखी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी, अर्थात जो कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर माने जाते हैं, अर्थात ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। और इनका जन्म 540 में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुलवंश के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री, इनकी एक पुत्री हुई थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और उस प्रियदर्शनी की शादी जामिल से हुई थी। कुछ बुक से जमील भी कह देते हैं, अर्थात जामिल से इनकी शादी दोस्तों हुई थी। तो ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनके जन्म के बारे में मैंने बताया दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर दोस्तों पता चलता है 30 वर्ष की उम्र में भाई नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने घर त्याग दिया
और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद जंबिक के समीप रिजुपालिका नदी, कौन सी नदी दोस्तों, रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। और जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये जिन कहलाए दोस्तों, क्या कहलाए, जिन कहलाए। जिस प्रकार कल गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे महात्मा बुद्ध कहलाए थे, ठीक इसी प्रकार जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे जिन कहलाए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक इसी प्रकार महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, बिहार के बीतुलाचल पहाड़ी में वाराकर के। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और ये पूछा जाता है इनके उपदेशों की भाषा क्या थी दोस्तों, तो प्राकृत थी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आपको नोट करना है, इनका पहला उपदेश पाली भाषा में ही दिया था, अर्थात इन्होंने पहला उपदेश अपना पाली भाषा में दिया था। इनकी भाषा तो प्राकृत मानी जाती है जबकि बौद्धों की भाषा पाली मानी जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया दोस्तों, तो इनको निग्रंथ अनुयायी कहा जाता है। प्रथम अनुयायी इनका जामिल जो इनका दामाद था वो इनका प्रथम अनुयायी माना जाता है। प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा मानी जाती है। और इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और महावीर के बाद इनका पहला जो उपदेशक माना जाता है वो आर्य सुधर्मा माना जाता है। 468 BC पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है, मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में दोस्तों, ऐसा माना जाता है इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों जैन धर्म की विशेषताएं। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, अर्थात इन्होंने अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, अर्थात ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, विश्वास में भगवान में इनकी मान्यता नहीं बल्कि इनकी आत्मा में मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न भी माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक और आचरण। और 5 इनके महाव्रत भी माने जाते हैं दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, वो देख तो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 5 महाव्रत में से 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था। तो 4 जो पहले महाव्रत हैं दोस्तों ये तो पार्श्वनाथ जी ने चलाए थे, और 5वां जो ब्रह्मचर्य के नाम से है दोस्तों ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। अर्थात इन 5 महाव्रतों में पहले 4 पार्श्वनाथ जी ने चलाए और अंतिम जो चलाया वो दोस्तों चलाया आपका महावीर स्वामी ने दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर पता चलता है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम भी माने जाते हैं, जिसे स्यादवाद और अनेकतावाद कहते हैं। जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो उस अकाल के बाद क्या हुआ था दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उस समय अकाल के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। एक तो भद्रभाव के शिष्य हुए थे और एक स्थूलभद्र के। जो भद्रभाव के थे वे तो कर्नाटक में गए और वे कहलाते हैं दिगंबर, और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे मगध में ही रुक गए और वे कहलाते हैं श्वेतांबर, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर जो नग्न रहते थे, अर्थात दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। तो दोस्तों 12 साल जैसे ही मगध में अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद जैन धर्म में फूट पड़ गई और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। भद्रभाव के, एक तो भद्रभाव के शिष्य कहलाए और एक स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। भद्रभाव के शिष्य कर्नाटक में रुक गए जो कि दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र के शिष्य मगध में ही रुके दोस्तों, जो कि श्वेतांबर कहलाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है दोस्तों जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा भी थे, जिनमें राजा उदायन, वध राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार रखा था। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि मौर्योत्तर काल में किस उत्तर प्रदेश के किस शहर को जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था दोस्तों, तो मथुरा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, ये भी बात देखने को मिलती है। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, इनके महल में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैन संगतियाँ। जिस प्रकार कल हमने बौद्ध संगतियों का अध्ययन किया था, ठीक इसी प्रकार जैन संगतियाँ भी 2 देखने को मिलती हैं।
पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और दूसरी बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में हुई, जिसके अध्यक्ष थे अक्षमा श्रवण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने पर मैंने कुछ जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को इसमें ऐड किया है दोस्तों, आप इनको देखिए और अपने उत्तर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है दोस्तों 14 पूर्व कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है दोस्तों, अर्थात वह है जैन धर्म दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। शादवाद सिद्धांत है लोकायत का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों जैन धर्म का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। दिगंबर के भद्रबाहु थे और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ कलसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ये मैंने पहले ही बताया, पाटलिपुत्र, और दूसरी का हुआ था दोस्तों वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में हुआ है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, प्राकृत भाषा में माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? अर्थात जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, और ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो दिगंबर वंश के थे में बाद में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्यागे। तो उस समय जो कार्यकाल माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का माना जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन पर, जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋषभदेव और अरष्टिनेमि का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये जैन धर्म, लगभग संपूर्ण जैन धर्म मैंने इस वीडियो में कराने का प्रयास किया है दोस्तों। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए दोस्तों, इसी से सभी प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।